जय माता दी। आज के इस वीडियो में जानेंगे जीवित पुत्रिका व्रत 2020 की शुभ तिथि क्या है। यानी कि जीवित पुत्रिका व्रत जो है वो संतान को हर कष्ट से बचाता है। ये व्रत आपके यहाँ किया जाता है या नहीं, आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जीवित पुत्रिका व्रत कब है, यानी कि इसका शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही साथ महत्व क्या है, और जानेंगे जीवित पुत्रिका व्रत 2020 में विधि क्या है, यानी कि व्रत की विधि क्या है, शुभ मुहूर्त और विधि। तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा पता चले कि इस व्रत को कैसे करना है, इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है, क्यों करना है। इसलिए भी वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए जय माता दी। जीवित पुत्रिका व्रत इस बार 10 सितंबर 2020 को पड़ रहा है। जीवित पुत्रिका का व्रत अश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है हर साल। इस व्रत को सुहागन स्त्रियां जो होती हैं, यानी कि जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं, औरतें होती हैं, वो अपनी संतान को कष्टों से बचाने के लिए और लंबी उम्र के लिए, यानी कि जो अपने बच्चों की लंबी उम्र चाहती हैं, वो इस व्रत को करती हैं। इस व्रत को बिना पानी पिए किया जाता है, यानी कि कुछ खाया भी नहीं जाता है, कुछ पिया भी नहीं जाता है। और जो भी व्रत होते हैं उसमें फल फूल खाया जाता है या फिर पानी पिया जाता है, लेकिन ये व्रत इतना कठिन है कि इसमें पानी भी नहीं पिया जाता है। माताएं बहनें हमारे लिए करती हैं ये जीवित पुत्रिका व्रत। पूरे दिन और रात को पानी भी नहीं पिया जाता है। इस दिन इस अनुष्ठान को 3 दिन तक मनाया जाता है। ये जीवित पुत्रिका बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के अलावा बंगाल में मनाया जाता है। ये एक बहुत ही लोकप्रिय पर्व है। वहीं पर ये नेपाल में जीवित पुत्रिका व्रत जीतिया उपवास के रूप में लोकप्रिय है। कहीं कहीं इसे जीतिया व्रत बोलते हैं, कहीं इसे जूतिया व्रत बोलते हैं। सनातन धर्मावलंबियों में इस व्रत का खास महत्व है। वंश वृद्धि एवं संतान की लंबी उम्र के लिए माताएं बहनें जीतिया का निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन माताएं अपनी संतानों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन तथा पूरी रात, यानी कि 24 घंटे तक बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए रहती हैं। ये सबसे कठिन व्रतों में से एक व्रत होता है। इसे भी महापर्व छठ की तरह ही 3 दिन तक किया जाता है। हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार अश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी से लेकर के 9वीं तक जीवित पुत्रिका व्रत किया जाता है। जानते हैं तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि, व्रत का नियम और इस पर्व का महत्व। 2020 में जीवित पुत्रिका व्रत की तिथि क्या है। अश्विन महीने की अष्टमी को यह निर्जला व्रत होता है। उत्सव 3 दिनों तक का होगा। सप्तमी का दिन नहाय खाए किया जाता है, यानी कि नहाने खाने का विधान है, बताएंगे कैसे। और अष्टमी को निर्जला उपवास रखते हैं। फिर 9वीं के दिन व्रत का पारण किया जाता है। अब जानते हैं नहाय खाए की विधि क्या है। तो सप्तमी के दिन नहाय खाए का नियम होता है, बिल्कुल छठ की तरह ही ज्योतिया में नहाय खाए होता है। इस दिन माताएं बहनें सुबह सुबह उठ करके गंगा जी में स्नान करती हैं, नहीं तो जो भी पवित्र नदी है वहां पर, नहीं तो घर पर पानी में गंगा जी का जल मिला करके और पूजा करते हैं। इस बार कोरोना है तो हो सकता है बाहर न जाएं, तो इसलिए घर पर भी गंगा जल पहले से ला के रखे हैं तो कर सकते हैं। अगर आपके आसपास गंगा नहीं है तो आप सामान्य स्नान करके भी पूजा संकल्प कर लीजिएगा। नहाय खाए के दिन सिर्फ एक बार ही भोजन करना होता है। इस दिन सात्विक भोजन किया जाता है, यानी कि किसी भी प्रकार का मांस, मदिरा और तामसी भोजन से आप बचिएगा। नहाय खाए के रात को छत पर जा करके चारों दिशाओं में कुछ खाना रख देना चाहिए, ताकि जो भी जीव जंतु आए उनको खाना मिलना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि यह खाना चील और सियारिन के लिए रखा जाता है। उसका भी बहुत विशेष महत्व होता है इस व्रत में। तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है, यानी कि इस व्रत को करने की इस साल यानी कि 2020 में जीवित पुत्रिका व्रत की शुभ तिथि क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है। तो इस बार अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 9 सितंबर की रात में 9:46 पर स्टार्ट हो जाएगी और 10 सितंबर की रात को 10:47 तक रहेगी। 10 सितंबर को अष्टमी में चंद्रोदय का अभाव है। इसी दिन ज्योतिया पर्व मनाया जाएगा। व्रत से एक दिन पहले सप्तमी 9 सितंबर की रात महिलाएं नहाना खाना करेंगी। गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों में स्नान ध्यान करने के बाद मड़ुआ की रोटी बनेगी, नूनी का साग बनेगा, जिसे बिहार में आप जानते होंगे कुर्मी का साग भी बहुत जगह बोला जाता है। इसके अलावा कंदा, झिमनी, ये सभी का सेवन किया जाता है। व्रती स्नान भोजन के बाद पितरों की पूजा भी करते हैं।
ये आप सोच रहे होंगे कि ये नोनी की रोटी, मड़ुआ की रोटी और नोनी का साग, कंदा, झिमनी, ये सब क्यों खाया जाता है? तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्वतः उग जाती हैं, आप इनको बहुत ज़्यादा केयर नहीं करते हैं तब भी उग जाते हैं। तो ये ऐसी मान्यता है कि इनको खाने से जो आपका बच्चा होता है वो भी निरोगी और हर हाल से लड़ने लायक बनता है, मजबूत बन जाता है। व्रती स्नान भोजन के बाद पितरों की पूजा करें। नहाए खाए की सभी प्रक्रिया आप 9 सितंबर की रात 9:47 से पहले ही पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि 9:47 के बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। जिउतिया व्रत का पारण करने का शुभ समय है 11 सितंबर की सुबह सूर्योदय से लेकर के आप दोपहर 12 बजे तक कीजिएगा। व्रती जो माताएं बहनें हैं वो जिउतिया व्रत के अगले दिन 11 सितंबर को 12 बजे से पहले पारणा कर लें तो बेहतर रहेगा। व्रत का दूसरा दिन जो होता है वो निर्जला व्रत रखा जाता है, यानी कि व्रत के दूसरे दिन, पहले दिन तो नहाए खाए हमने आपको बता दिया कि क्या करना होता है, क्या क्या खाना होता है। मड़ुआ की रोटी और नोनी की साग खानी होती है, लेकिन अगले दिन आपको क्या करना है? व्रत करना है निर्जला। व्रत के दूसरे दिन को खुरजितिया कहा जाता है। इस दिन माताएं बहनें निर्जला व्रत रखती हैं और अगले दिन पारण तक कुछ भी ग्रहण नहीं करती हैं। बोलिए एक बार से माताओं बहनों की जय। कमेंट में भी जरूर लिखिए, अगर अपने माँ से प्रेम कर रहे हैं तो माँ के लिए 2 शब्द, आपके मन में जो भी भाव है अपने माँ के लिए जरूर लिखिए, क्योंकि माताएं बहनें हमारे लिए इतना जब परिश्रम, इतना कठिन व्रत करते हैं तो हमारा भी धर्म है। तीसरा दिन है पारणा का दिन। जी हाँ, व्रत तीसरे और आखिरी दिन पारण किया जाता है। इस दिन जितिया के पारण के नियम भी अलग जगहों पर अलग अलग तरह के होते हैं। आपके एरिया में कैसे मनाया जाता है जरूर बताइएगा। कुछ क्षेत्रों में इस दिन नोनी की साग, मड़ुआ की रोटी इत्यादि खाई जाती है। पारण की विधि क्या है? तो ये जीवित पुत्रिका व्रत का अंतिम दिन होता है। जिउतिया व्रत में कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है, इसीलिए यह निर्जला व्रत होता है। व्रत का पारण अगले दिन सुबह काल में किया जाता है, जिसके बाद आप कैसा भी भोजन कर सकते हैं। जिउतिया व्रत का पारण करने का शुभ समय 11 सितंबर की सुबह सूर्योदय से लेकर के दोपहर 12 बजे तक रहने वाला है। माताएं बहनें जो व्रती महिलाएं होते हैं, जिउतिया व्रत के अगले दिन 11 सितंबर को 12 बजे से पहले पारणा कर लें तो उनके लिए अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से आप जिउतिया का व्रत करेंगे। अब जीवित पुत्रिका व्रत के कथा का भी विधान आता है, यानी कि जीवित पुत्रिका व्रत जो होता है उसकी कथा क्या है? तो कथा श्रवण करने से जीवन की सभी परेशानियां मिटती हैं। कथा का विशेष महत्व होता है, जरूर सुनना चाहिए। 2020 में आप डेट जान चुके हैं कि क्या है, आप करते हैं या नहीं, जरूर कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए कि ये व्रत करते हैं या नहीं करते हैं। आइए आपको हम कथा भी इस व्रत की सुना देते हैं कि इस व्रत की कथा क्या है। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, लेकिन चारों तरफ ये खबर फैल गई कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर के अश्वत्थामा के पिता जो थे गुरु द्रोणाचार्य जी, उन्होंने शोक में अस्त्र शस्त्र तेज दिया, यानी कि नहीं लिए। द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। इसके कारण अश्वत्थामा के मन में प्रतिशोध की अग्नि जल रही थी, क्योंकि उनके पिता मारे गए थे। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने रात्रि के अंधेरे में पांडव समझ करके उनके 5 पुत्रों की हत्या कर दी। इसके कारण पांडवों को बहुत क्रोध आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से उसकी मणि छीन ली थी, जिसमें उसका सारा पावर निहित था। जिसके बाद अश्वत्थामा पांडवों से बहुत क्रोधित हो गया और उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी जान से मारने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर लिया। भगवान श्री कृष्ण इस बात से भली भांति से परिचित थे कि ब्रह्मास्त्र को रोक पाना संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने पांडवों के पुत्र की रक्षा करना भी आवश्यक समझा, यानी कि वो भी जरूरी था बहुत। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल एकत्रित किया और करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को दे दिया। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, यानी कि ऐसा करने से क्या हुआ, वो उत्तरा के गर्भ में पल रहा बच्चा पुनर्जीवित हो गया, यानी कि वापस जिंदा हो गया। ये बच्चा ही बड़ा होकर के राजा परीक्षित बना। उत्तरा के बच्चे के दोबारा जीवित हो जाने के कारण ही इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका व्रत पड़ गया। तब से ही संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना के लिए, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य रहे हमेशा, माताएं बहनें ये कठिन व्रत करती हैं। भगवान इससे प्रसन्न होते हैं और जीवन की सभी परेशानियां मिट जाती हैं। तो एक बार इतना कठिन करने वाली अपने माँ के लिए 2 शब्द जरूर लिखिएगा, आपके मन में जो भी भाव आएंगे। और मजे की बात यह है
कि जो कोई होता है कि संतान भी है और उनकी भी संतान है, यानी कि उनकी माता भी रखती हैं और वो भी अपने बच्चों के लिए रखते हैं। ये भी एक बहुत खूबसूरत बात है कि हर बच्चा जो है चाहे जितना बड़ा हो जाए अपनी माँ के लिए बच्चा ही होता है। तो इस व्रत का बहुत ही विशेष महत्व है। आपके एरिया में मनाया जाता है कि नहीं, ये भी कमेंट्स करके बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो से विदा लेते हैं। कोई नियम आपको डाउटफुल रह गया हो, समझ में ना आया हो या कुछ जानना है आपको, तो कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम हर तरह के राशिफल आपके हर महीने के लिए सबसे पहले लेकर के आते हैं। साथ ही साथ आप सभी के लिए जो नए व्रत त्यौहार आने वाले हैं उनकी कथा क्या है, उनकी शुभ तिथि क्या है, लेकर के आते हैं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से। जुड़ेंगे नई वीडियो में, तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें। प्रेम से कमेंट में जरूर लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।